नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के अभी 3 साल पूरे भी नहीं हुए थे, तभी से चीन के सैनिकों के भारत में घुसपैठ के मामले आने लगे थे। सबसे ज़्यादा घुसपैठ 2022 के अंतिम महीने में अरुणाचल में हो रहा है। 2017 के बाद 2020 और अब 2022 के अंत में चीन नए सिरे से भारत की सीमा में दखल दे रहा है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग इलाके में 9 दिसंबर को 300 चीनी सैनिक भारत की सीमा में घुस आए। 2020 में भी चीन ने भारत के लद्दाख और गलवान घाटी में गुप्त तरीके से घुसपैठ किया था। उधर सन 2020 से ही चीन भारत के बीच में बातचीत का लगातार दौर भी चलता रहा। दोनों तरफ से लगभग 1 दर्जन बैठकें हुईं। एक तरफ घुसपैठ जारी और दूसरी तरफ बातचीत का दिखावा। यही कारण था कि चीन के इस आचरण से प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। दोनों देशों के बीच भारी तनाव पैदा हो गया। इसके तुरंत बाद 15 दिसंबर को अमेरिका ने भारत को अपना एक तरफा समर्थन जारी किया। अब तक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC से मिल रही चुनौतियों के मुकाबले भारत को लद्दाख की सीमा और गलवान घाटी में 50,000 या उससे ज़्यादा सैनिकों को बहाल करना पड़ा। भारत की रक्षा नीति के सामने यह मसला संशय, असमंजस और जवाब देने के बीच द्वंद्व का मसला ही बन गया। इस द्वंद्व में भारत ने यह जाहिर किया कि वह घुटने नहीं टेकेगा, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर जवाब देगा। खबरें आई हैं कि चीन घुसपैठ करके कॉलोनी बसाने की तैयारी में लगा है। दूसरी तरफ यह भी बताया जा रहा है कि चीन अपने सैनिकों को फिर वापस ले रहा है। गलवान घाटी में भी ऐसा ही हुआ था। चीन लगातार घुसपैठ की भूमिका अपनाया हुआ है, परंतु जिस तरह चीन ने अपनी सीमा से चारों तरफ कूटनीतिक और युद्ध नीति का प्रपंच फैला रखा है, उस वजह से उसे भी भारत की सीमा पर आंख उठाने को लेकर संकोच है। युद्ध तो हमेशा ही त्याज्य ही होना चाहिए। भारत की भूमिका हमेशा से युद्ध से परहेज की रहती है। यदि हम ट्रैफिक में ठीक तरीके से ड्राइव करते हों तो भी सकुशल यात्रा की गारंटी नहीं कर सकते। पाकिस्तान की सीमा यानी लाइन ऑफ कंट्रोल LOC तथा चीन की तरफ से LAC और अरुणाचल सीमा पूरा उत्तरी भाग दूसरी तरफ से बार बार ललकार रहा है। इस स्थिति में भारत को अपनी युद्ध नीति बनानी पड़ रही है। लद्दाख के जिस भाग पर चीन ने नज़रें गड़ा रखी हैं, यह तो आबादी विहीन या कम आबादी वाला इलाका है। लेकिन यदि अरुणाचल के तवांग में चीन की इस गलत दावेदारी से दोनों सेना के बीच युद्ध होता है तो सैनिकों के अलावा आम जन की भी बड़ी भारी हानि होगी। नागरिक जीवन बड़े पैमाने पर प्रभावित होगा। हमें यह विश्वास करना चाहिए कि कूटनीतिक स्तर पर सीमा के तनाव को हल कर लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विमर्श न्यूज़।